So, in my early 20s, I decided to speak the truth no matter what. अब मैं ऑनेस्ट होने वाला हूँ और मैं सच बोलूँगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। अब जो भी हो देखते हैं। ऐसा मैं वाइज नहीं था कि मैंने ये इसलिए करा है या इससे कुछ होगा। आई डोंट नो मैंने ये क्यों करा। फॉर अ वाइल आई रियली एन्जॉयड इट, बट it became so challenging, so difficult, so awful, embarrassing, painful at times to speak the truth. And I still practice this. मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मैं उनसे अपने बारे में सिर्फ सच बोलता हूँ। ऑनेस्ट। अच्छा, ऑनेस्टी और ट्रुथ में एक डिफरेंस होता है। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी लेट्स से एक कंसिस्टेंसी है व्हाट यू से एंड व्हाट यू फील। ये दोनों कंसिस्टेंट होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। ये ऑनेस्टी है। ट्रूथ क्या है? लेट्स से मैं कहता हूँ कि आई डोंट लाइक पीपल। ये ऑनेस्टी हो सकती है, बट ये ट्रूथ नहीं है। ट्रूथ होगा कि वाई आई डोंट लाइक पीपल। इसके अंडरनीथ क्या है, इसको अनर्थ करेंगे तो क्या है। तो वो उसकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ। एंड आई डेलिबरेटली नेवर यूज्ड ऑनेस्टी और ट्रूथ टू हर्ट समवन। कि भाई मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूँ, ये आपको ख़राब लग रहा है, ये आपको बुरा लग रहा है तो मत कह भाई, क्या हो जाएगा। वहाँ से मुझे वो डिप्लोमेसी का रास्ता भी पकड़ना पड़ा, बट मैंने बोला मैं नहीं, मैं बोलूँगा तो अब सच, या फिर मैं नहीं बोलूँगा। तो अगर कुछ रिवील होगा तो वो सच ही होगा। एंड ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ट्रस्ट मी, बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है एट टाइम्स। सो इन माई चाइल्डहुड, lying was a great tool. It helped me. I used to lie about literally anything, and I guess as a child, बच्चों को पता होता है कि ये सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, इसके पास ये नहीं है, और मैं भी इससे झूठ बोल रहा हूँ। बट हम बहुत इनोसेंट होते हैं एज अ चाइल्ड, शायद कि हम एक दूसरे के झूठ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर हम भी सामने से झूठ लेकर आ जाते हैं। तो आई यूज़ टू लाई अबाउट रैंडम रैंडम थिंग्स फॉर नो गुड रीज़न, कि मेरे पास ये है, मैं तो यहाँ गया, मैं तो वहाँ गया, मैं तो ये कर रहा हूँ, मेरे पास ये टॉय है। मे बी फॉर द वैलिडेशन, मे बी फॉर द एक्सेप्टेंस, मे बी फॉर द what should I say, recognition, praise. I used to lie and make stories about random things, कि मैं यहाँ गया फिर ये हुआ। वो बहुत वाइट लाइज होते थे कि एक इंसान चाहे उस पर चॉइस है वो ना भी माने। बट एक बार की बात है, 25th of December, इट वॉज क्रिसमस एंड आई वॉज विद माई डैड इन सम चर्च। आई डू नॉट सेलिब्रेट क्रिसमस एज सच, बट यहाँ पर एक चर्च है, वहाँ पे हम गए। एंड वहाँ पे क्या करना था, बेसिकली आपको कुछ अपनी विशेस, जो चीज़ें आप चाहते हैं लाइफ में, वो लिखनी थी। एंड वो वहाँ पे जो फादर है उनको देनी थी, और वो शायद गॉड से प्रे करते हैं, कुछ कुछ ये था। एंड माय डैड टोल्ड मी दिस थिंग कि पेपर पे अगर तुम लिखोगे इनको दे दो। एंड आई रोट एवरी थिंग विद ऑल ऑनेस्टी, बिकॉज मुझे पता है ये फादर के पास जाएगी एंड ये कुछ प्रे होगा, ऐसा कुछ। एंड आई फेल्ट गुड। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं ये बोलता क्यों नहीं हूँ, या ये मैं खुल के क्यों नहीं बोलता सबके सामने। एंड ये अब मैं याद कर पा रहा हूँ, नाउ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इट, अभी जस्ट, कि वो मेरा पहला कन्फ्रंटेशन था विद माई ट्रूथ। हाउ डू आई फील, व्हाट डू आई वांट, एंड दैट वाज एक्चुअली नाइस। अच्छा था वो काफ़ी।
So yeah, speaking the truth, it's risky. It's very risky, especially with those जो आपके ट्रुथ को जज करने वाले हैं, जो आपकी ऑनेस्टी पे आपको डिमोनाइज करने वाले हैं। स्पेशली मोस्ट केसेस में और फैमिली, मोस्ट केसेस में जब एक इंसान अपने ऑफेंडर को जाके अपना ट्रुथ बोलता है तो ऑफेंडर का ऑफेंस बढ़ भी सकता है, क्योंकि वो तुम्हारी ऑनेस्टी के साथ ओके नहीं है। उस तुम्हारी ऑनेस्टी उसको उसकी नज़र में ऑफेंडर बनाती है, वो जो वो बनना नहीं चाहता पॉसिबली। जब तुम अपने पेरेंट्स के पास जाके अपना ट्रुथ लेके जाते हो कि दिस इज़ व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, तो आप देखेंगे कि मोस्ट केसेस में दे जस्ट डिनाई योर रियलिटी। एंड डिनाइल एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो शायद वो अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं, टू डिनाई देयर ओन चाइल्डहुड हार्डशिप्स एट टाइम्स। वो हार्डशिप्स नहीं जिससे उनको किसी तरीके की प्रेस्टीज मिलती है, हार्डशिप्स ऑफ अब्यूज, वायलेशंस, हर्ट, हार्म, वो डिनाई कर देंगे कि नहीं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने तो उतना सोचा ही नहीं, और वो आपके ट्रुथ को भी डिनाई कर देंगे। कई बार आप अगर ऑनेस्ट होंगे उन लोगों के साथ जिनको ऑनेस्टी बर्दाश्त ही नहीं हो सकती, तो वो वायलेट करने लगेंगे आपको, वो हर्ट करने लगेंगे, वो प्रॉब्लम्स खड़ी कर देंगे उस तरीके की, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो कि एक सच बात के लिए अच्छा ट्रेड ऑफ नहीं है। उस सिचुएशन में क्या करना है, इस बारे में हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी हम वापस आते हैं। सो आई स्टार्टेड स्पीकिंग द ट्रूथ, एंड इनिशियली ये इतना हो गया कि लोगों को बिलीव नहीं होता था, लोगों को बिलीव नहीं होता था कि नहीं ये सच नहीं हो सकता, एंड मैं कहता था नहीं यही सच है, एंड लोगों को लगता था कि क्योंकि झूठ सब बोलते हैं तो शायद मैं भी झूठ बोल रहा हूँगा, एंड मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ता था कि मैं झूठ नहीं बोलता, एंड मैं झूठ नहीं बोल रहा एट एनी गिवन मोमेंट। तुम उसको झूठ मानना चाहो क्योंकि ये तुम्हारी एंजाइटी कम करता है, दैट्स द डिफरेंट थिंग। मैं या तो नहीं बोलता, और अगर बोलता हूँ तो फिर मैं ऑनेस्ट होता हूँ अपने साथ। पता नहीं ये शायद कार्ल ने कहा या किसी ने कहा है कि वंस यू एम्ब्रेस द रेडिकल ऑनेस्टी यू डोंट नीड थेरेपी। बोल्ड स्टेटमेंट टू मेक, बट गुड इनफ स्टेटमेंट, अच्छी स्टेटमेंट है। बिकॉज जब मैंने सच बोलना शुरू करा तो मेरे सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स छूट गए। मुझे ह्यूमर का इस्तेमाल नहीं करना, मुझे रैशनलाइज नहीं करना, मुझे इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करना, मुझे रिएक्शन फॉर्म नहीं करना। ये जो ब्रूटल सच है वो यही है अभी, वर्ड टू वर्ड ये रेडिकल ऑनेस्टी है मेरी। तो मैं डिफेंड क्या करूँ? बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं अशेम्ड फील करता हूँ। हाँ, अशेम्ड फील कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, ये है अब सच है। एम्बेरेस्ड फील कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, इट इज़ व्हाट इट इज़। सो झूठ को कैरी करना एक बड़ा बर्डनसम काम है, बहुत बर्डनसम काम है, बहुत ऑप्रेस करते हो आप अपने आप को जब आप झूठ बोलना शुरू कर देते हो। कंपल्सिव और पैथोलॉजिकल लाइंग पे हम किसी और दिन बात करेंगे, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी। बट जब आप झूठ बोलना शुरू कर देते हो, आई गेस ये कुछ आवाज़ आ रही होगी बाहर से, आई होप यू गाइस आर फाइन विद दैट। सो ये बहुत बर्डनसम है, जहाँ जहाँ पे मैंने कभी झूठ भी बोले, मैंने कोशिश करी कि मैं उनको सच बोल के ख़त्म करूँ, उनको होल ट्रुथ बता दूँ, नो मैटर हाउ चैलेंजिंग इट इज़। वो कोई कॉन्फ्लिक्ट कॉज करेगा, वो शायद मुझे एम्बेरस करे, शायद मुझे सच बोल के जो मिला हर्ट है वो ज़िंदगी भर कैरी करना पड़े, बट एटलीस्ट मैं झूठ बोल के जो गिल्ट मुझे आता है, जो शायद मुझे कुछ और बनना पड़ता है, जो मुझे डेली छुपाना पड़ता है, मैं उससे तो बच जाऊँगा। इट इज़ फाइन, मे बी ये सच बोल के मिला हर्ट या वुंड इवेंचुअली ठीक हो जाए,
लेकिन वो झूठ को कैरी करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कुछ लोगों को ऐसे जीने की आदत हो जाती है, वो उसे नॉर्म बना देते हैं, नहीं बनाना चाहिए। सो हाउ आई स्टार्टेड इट? एक्चुअली आई स्टार्टेड इट विद फ्रेंडशिप्स, अच्छी फ्रेंडशिप्स, अच्छे दोस्त। मैंने जब सच बोलना शुरू करा तो इट वॉज ईजियर फॉर मी टू ओपन अप इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स कि दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ वट आई हैव डन, this is what that's how I think, that's how I perceive reality, maybe politically correct, incorrect, whatsoever, this is what it is. एंड धीरे धीरे मैं उसको और जगह पे प्रैक्टिस करने लगा। फिर ये एक एक्सटेंड पर आ जाता है जहाँ पे लोगों को कहीं कहीं मेरे से कुछ पूछने में भी हेजिटेशन होती है, नॉट बिकॉज कि मैं उनको हर्ट कर दूंगा या मैं कोई बहुत ब्रूटल सच बोल दूंगा या हर्टफुल सच बोल दूंगा, बट बिकॉज मैं सच बोल दूंगा जिसको वो कंटेन नहीं कर पाएंगे, मतलब कि फिर उनको वो कैरी करना पड़ेगा। ये है, एंड ये मैंने एक्सपीरियंस करा है कि आयुष ऐसे नहीं बोलने वाला जिस तरीके से कॉन्वर्जेशन स्मूथ चली जाए, या हमें वो फिर कन्फ्रंट करना पड़ेगा। वंस यू आर इन इट, फिर तुम्हें मेरी ब्रूटल ऑनेस्टी कंटेन करनी पड़ेगी। अब तुम ना कर पाओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो अब मैं हर बार सच बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि शायद अगर मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ तो वो भी सच होती है। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, वो बस फ्लैटरी है जो शायद जैसी और लोग कर देते हैं, बट वो मेरी ऑल ऑनेस्टी है। लेकिन हम वापस आते हैं, दोस्तों से सच बोलना शुरू करा, धीरे धीरे वो बाकी जगहों पे भी आने लगा, एंड इट केम विद अ मेजर रिलीफ। आई वॉज एबल टू बी माई सेल्फ, एंड मेरे ऊपर वो बर्डन ख़त्म हो गया जहाँ पे आई नीड टू कैरी सम लाइज, सम नरेटिव्स जो मैंने लोगों को बताए हुए हैं, सुनाए हुए हैं, टू मेक मी फील सेफ, टू make to create certain perception in their mind, and I felt more connected with people. मेरा सर्कल श्रिंक हो जाता है, बहुत कम लोग हैं लेकिन दे नो मी, आई मे नॉट नो देम। हो सकता है कि वो मेरे से झूठ बोलते हो, दैट इज़ ऑल राइट, बट दे नो मी, एंड ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है। I can be as vulnerable as I want, and you can go in any direction inside me, call me names, and do literally anything with my truth. I don't care. But I will be honest. अब हम आते हैं उस चीज़ पे जहाँ पे मैंने कहा था कि उस केस में क्या करना है जब आपके ऑफेंडर, आपकी फैमिली आपकी ऑनेस्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस ऑनेस्टी के बदले में आपको जो मिलेगा वो बहुत ही अनफेयर ट्रेड है। वन थिंग विच आई हैव लर्नड बाय बीइंग ऑनेस्ट almost all the time is that now I can lie wisely. I can lie wisely. I don't lie out of compulsion. I don't lie out of fear, but with all wisdom, I guess.